अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है रिलेटेड कन्वर्स इनवर्स और कंट्रापाल्स से रिलेटेड। जैसा कि हमने इसको डिफाइन किया था लास्ट क्लास में। इससे पहले जो हमारे टॉपिक थे वो थे XOR, और जो हमारे दूसरे टॉपिक थे इम्प्लीकेशंस विद द डिफरेंस फेराज इंग्लिश फेराज रादर देन दी इफ एंड देन। तो उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। उससे पहले मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर दूं, जो कि यहाँ पर ये वर्किंग नहीं कर रहा। एक मिनट। अच्छा जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर, जो कि रिलेटेड है हमारा कन्वर्स इनवर्स और कंट्रापोजिटिव पर। हमने तीसरे लेक्चर में जो मैंने आपको बता दिया एक्सक्लूसिव आर और एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ी थी। और उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें जो जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में पूछ कर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कन्वर्स इनवर्स और कंट्रापोजिटिव। सब टर्मिनोलॉजी फॉर एन इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाइज क्यू। अब कन्वर्स जो है या इन्वर्स हो गया या कंट्रा पॉजिटिव हो गया, वो हमेशा हम यूज़ करेंगे इम्प्लीकेशन की ऑपरेटर पर। जैसे आपको यहाँ पर ये इम्प्लीकेशन गिवन है पी इम्प्लाइज क्यू, तो इसकी जगह पर हम अगर इसका कन्वर्स करें, कन्वर्स मीन्स इसका उलट करें, तो क्यू पहले दे देंगे और ये पी बाद में आ जाएगा। तो ये क्यू इम्प्लाइज पी जो है वो कन्वर्स हो जाएगा किसका, पी इम्प्लाइज क्यू का। इसी तरह इन्वर्स जो है, इस पी इम्प्लाइज क्यू को हम नेगेशन देंगे, तो ये हो जाएगा आपका इन्वर्स ऑफ द पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है। और इसी तरह इसका हम कंट्रा पॉजिटिव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आप इस कन्वर्स को नेगेट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है। इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, इसका मतलब यही है। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा कहने का मतलब ये है कि वन ऑफ दीज थ्री हैज़ द सेम मीनिंग, सेम ट्रुथ टेबल्स। ठीक है। कैन यू फिगर आउट विच, जैसे कंट्रा पॉजिटिव है, यानी वन ऑफ दीज थ्री हैज, इनमें से कोई एक ऐसा है जिसकी जो आप कह सकते हैं कि सेम मीनिंग भी होगी और उसकी ट्रुथ टेबल जो है वो भी सेम ही होगी। अब ये कह रहा था कौन सा है, वो है आपका कंट्रा पॉजिटिव। A conditional statement is logical equivalence to its contrapositive. How do we know? Proving that the equivalence of P implies Q and is contrapositive using the truth table. Truth table हम इसकी बनाएंगे। पहले P की हमने ये बनाई, P की truth table का तरीकेकार, दो false दो true। और Q जो है उसको हम क्या करेंगे, एक false एक true, एक false एक true। उसके बाद P, नेगेशन P हम देंगे यहाँ पर, नेगेशन P जहाँ पर ये P आपके दो false हैं तो ये आपके ये true हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये नेगेशन पी में दो फाल्स की जगह आप दो ट्रू देंगे, और दो ट्रू की जगह आप इस पर यहाँ पर ये दो फाल्स देंगे। इसी तरह क्यू की नेगेशन जो है, जहाँ पर क्यू फाल्स होगा वहाँ पर नेगेशन क्यू ट्रू हो जाएगा, और ट्रू जहाँ पर क्यू ट्रू होगा वहाँ पर ये नेगेशन क्यू जो है वो फाल्स हो जाएगा। और इसी तरह ये हमने नेगेशन क्यू का सारा टोटल बना दिया। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनाना है पी प्लस क्यू का टोटल, जो कि बराबर है इसके। पी प्लस क्यू का टोटल ये है पूरा का पूरा। इसकी टोटल की तरीक़ेकार मेरी पिछली वीडियोस में डिफाइन की गई है कि ये किस तरह टोटल बनता है, आप वो जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये वाला सारा कॉन्सेप्ट जो है पी प्लस क्यू वाले समझ में आ जाए। इसी तरह ये नेगेशन क्यू एम्प्लाइज नेगेशन पी का जो ट्रुथ टेबल है, वो भी हमने इम्प्लीकेशन ऑपरेटर के मुताबिक, इस रूल के मुताबिक हमने बनाया। तो इसका रिजल्ट जो है वो ये आया है, जो कि यहाँ पर ये इसके बराबर है। ठीक है। तो ये सारा था आपका ट्रुथ टेबल। सही है। तो ये सारा कुछ था आपका कि पी प्लस क्यू जो है वो इक्वलेंट है किसके, नेगेशन बी एम्प्लाइज नेगेशन पी के, जो कि बराबर होता है कंट्रा पॉजिटिव के। ठीक है। अगर हम बात करें इसके इन्वर्स की, इन्वर्स जो था आपका, अगर इसकी इन्वर्स की बात करें, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, तो इसका जो इन्वर्स है, इन्वर्स, इन्वर्स जो है वो क्या होता है, इन्वर्स जो है वो नेगेट पी एम्प्लाइज
एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ तो एम्प्ल क्यू जो है ये इसका होगा इन्वर्स, इसी तरह इसका कन्वर्स जो है वो नेगेटिव पी नेगेटिव पी हो जाएगा। लेकिन ये जो है आपस में, ये आपस में इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, और ना इनकी टू ट्रिबल जो है वो सेम होती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही इनका आपस में टू ट्रिबल सेम होता है, जो कि ये बराबर है किसका, नेगेशन पी एम्प्लायज, नेगेशन क्यू एम्प्लायज नेगेशन पी। अगर मैं इसकी टू टेबल बनाऊं तो टू टेबल आप इसका इस तरह बना सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर है पी, अगर यहाँ पर ये मैं पी बनाना चाहूँ तो ये लिखना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है नहीं। लेकिन आप अगर इसको लिखना चाहें किस फॉर्म में, ये नेगेशन पी एम्प्लाइज नेगेशन क्यू का मैं बना रहा हूँ टू ट्रिपल, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर ये सारी मैं लाइनें को ये दे रहा हूँ। थोड़ी सी राइटिंग जो है वो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। ये है नेगेशन पी नेगेशन क्यू का टू ट्रिपल हमने इसका बनाना है, ये दोनों ट्रू हैं, तो ये इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रू एक फॉल्स है, तो यहाँ पर ये जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। ये आपको मैंने क्लास में समझाया भी था, जब पिछले लेक्चर में डिफाइन भी है। एक फॉल्स एक ट्रू है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दोनों फॉल्स हैं तब भी ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये इम्प्लीकेशन का आपका तरीकेकार था। आप चेक सकते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू जो कि इक्वलेंट नहीं है किसके, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू है, क्योंकि इनवर्स जो है वो इक्वलेंट नहीं होता है उसके इम्प्लीकेशन के। सिर्फ और सिर्फ कंट्रापोजिट जो है ये वाला, ये आपका इक्वलेंट होगा किसका, पी इम्प्लाइज क्यू के। ठीक है, उम्मीद ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है हम वो पढ़ेंगे, हमारा जो है वो है आपका बाय कंडीशनल। ठीक है, अब बाय कंडीशनल क्या होता है, जिसको हम कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन भी इसका नाम जो है वो है आपका। इसको किस तरह हम डिफाइन करते हैं, इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, लेट मी रिमूव दी हाल द वर्किंग विच वी डिड प्रीवियसली। इसको हम रिमूव करते हैं, तो ये आपका अगर इसको इस वजह से क्लियर ऑल ड्राइंग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आप चलते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है आपका बाय कंडीशनल ऑपरेटर। ये क्या होता है, इसमें क्या कहना चाह रहा है, द बाय कंडीशनल पी बाय कंडीशनल क्यू स्टेट दैट द पी इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ क्यू इज ट्रू। ठीक है, ये इसका आपकी इंग्लिश स्टेटमेंट की जो है वो लॉजिकल फॉर्म है। अब जैसे आपको एक एग्जाम्पल है कि अली विंस द क्लब इलेक्शंस, और क्यू जो है वो है आपका अली विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब फॉर दिस ईयर। तो आप इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, डबल कंडीशनल में, बाई कंडीशनल में आप इसको ये कहेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ अली विंस द क्लब इलेक्शन अली विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब फॉर दिस ईयर। ठीक है, अब ये किस सूरत में ट्रू होगा, जब ये अली विन करे इलेक्शन और अली फिर ही जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। दोनों ट्रू होंगे तभी ये इस केस में जो है वो ट्रू होगा। अगर मैं इसकी भी जो है वो ट्रुथ टेबल बनाऊं, तो आपकी ट्रुथ टेबल आगे भी है, मैं आपको बता देता हूँ ट्रुथ टेबल आप किस तरह बनाएंगे। इस सेंटेंस को सिर्फ आप याद रखिएगा, और जो है इसकी ट्रुथ टेबल जो है वो हम इजीली बना सकेंगे। अब जैसे इसकी अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं तो क्या होगा कि दोनों फॉल्स हैं तो भी ये आपका ट्रू होगा। अगर अली विन नहीं करता तो वो प्रेसिडेंट भी नहीं बनेगा, तो इस केस में आपका ये ट्रू होगा। अगर अली विन नहीं करता तो अली प्रेसिडेंट बनता है, तो ये ऑब्वियसली आपका ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। और अली अगर विन करता है तो प्रेसिडेंट नहीं होगा, तो ये होगा आपका जो है वो फॉल्स। और अगर अली विन करता है तो ही ये जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो ये जो है आपका बाई कंडीशनल का ट्रुथ टेबल है, जो कि हमने पिछली एग्जांपल के थ्रू अली विन द क्लब इलेक्शंस एंड अली विल बी द प्रेसिडेंट फॉर द क्लब इलेक्शन इन दिस ईयर, पी और क्यू को यूज़ करके इसका ट्रुथ टेबल हमने बनाया। ठीक है, और यहाँ पर ये इसको ये फर्दर डिफाइन कर रहा है कि पी बाई कंडीशनल Q means that the P and Q have the same truth values। same truth value या तो दोनों false हों या दोनों true हों, उसी केस में इस कंपाउंड प्रोपोजिशन का जो रिजल्ट है, वैल्यू है, ट्रुथ वैल्यूज वो ट्रू होंगी, अदरवाइज वो आपकी false हो जाएंगी। अगर एक भी आपका false हुआ तो दोनों की, यानी एक भी आपकी ट्रुथ वैल्यू सेम नहीं होगी तो वो आपका false हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, ये कह रहा है द दिस ट्रुथ टेबल इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द एक्सक्लूसिव आर ऑपरेटर। ठीक है, एक्सक्लूसिव आर ऑपरेटर आपने पढ़ा था पिछली लेक्चर्स में, उसको आप देखिएगा, उसका ट्रुथ टेबल बनाइएगा, तो वो ये इसका अपोजिट है। अपोजिट का मतलब जब आप इसको नेगेट करेंगे, या इसको नेगेट कर दें या इसको नेगेट कर दें, तो इन दोनों का रिजल्ट जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। अगर आप इसको नेगेट करेंगे इसके ट्रुथ टेबल को, वो बराबर आ जाएगा इसके। और अगर आप इसको नेगेट करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा पी एक्स ओ आर क्यू के। ठीक है, तो ये सारा कुछ था आज के लेक्चर में। और ये बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं, और इस एग्जाम्पल को जो है आप किस तरह ना डिफाइन करेंगे। दिस इज इक्वलेंट टू, अब जैसे ये है, दिस प्रोग्राम इज करेक्ट इफ एंड ओनली इफ इट्स प्रोड्यूस द करेक्ट आंसर फॉर ऑल पॉसिबल सेट ऑफ द इनपुट डेटा। ठीक है, तो इसका इक्वलेंट क्या होगा? इफ दिस प्रोग्राम इज करेक्ट देन इट प्रोड्यूस द करेक्ट आंसर फॉर ऑल पॉसिबल sets of input data, and if it is produce the correct answer for all possible set of input data, then दिस प्रोग्राम इज करेक्ट। यानी इसकी पॉसिबल इक्विवेलेंट फॉर्म जो है इस ऊपर वाले एग्जाम्पल की, वो ये सारी हो सकती हैं या होंगी। ठीक है, इसी तरह ये वाली भी जो है वो आपकी इक्विवेलेंट फॉर्म है, ये वाली भी आपकी इक्विवेलेंट फॉर्म है। ये आप यानी इस वीडियो को स्टॉप करके इन सारे एग्जाम्पल को जो है आप चेक कर लीजिएगा। और ये है आपका हमारी इस आज तक जो है हमने 4 लेक्चर में क्या क्या कवर किया, वो था हमारी समरी कि हमने एक यूनिटरी ऑपरेशन को डिफाइन किया और 5 बाइनरी ऑपरेशन को हमने डिफाइन किया, जिसमें आपका पी और क्यू है, और उसका नेगेशन जो है वो पी का ये होगा। और उसके बाद हमने कंजक्शन को डिफाइन किया था, जिसमें अगर दोनों ट्रू होंगे उसी केस में आपका कंजक्शन जो है वो ट्रू होगा। और आर डिसजंक्शन वाले केस में आपका अगर अगर एक भी ट्रू होता है तो ये सारा का सारा आपका ट्रू होगा। और उसी तरह आपका एक्स ओ आर वाला हमने डिफाइन किया था, देन हमने इम्प्लीकेशन डिफाइन किया, और फिर हमने बाई कंडीशनल को डिफाइन किया। तो ये सारे थे आपकी समरी ऑफ द बॉलियन ऑपरेटर। और यहाँ पर ये सब अल्टरनेटिव नोटेशन है, इस नोटेशन को भी आप देख लीजिएगा। प्रपोजिशन लॉजिक को हमने इस तरह डिफाइन किया है, नोट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के लिहाज से, और एंड को हम इस तरह, आर को इस तरह, एक्स को आर को इस तरह, एम्प्लीकेशन को इस तरह, और डबल एम्प्लीकेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। बॉलियन अलजेब्रा में हम इसको इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं। और ये जावा वर्ड वाइज और बिट वाइज को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। जो प्रोग्रामिंग करते हैं सी प्लस प्लस की या जावा की, तो वो इनको नेगेशन को, एंड को, आर को, एक्स ओ आर को इस तरह ये डिफाइन करते हैं। और लॉजिक गेट्स में जो है इसकी सिंबल्स इस तरह हैं। ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लॉजिक के हवाले से पढ़ेंगे, तो लॉजिक गेट्स को हम बनाएंगे कंपाउंड प्रोपोजिशन का। तो इन गेट्स को यूज़ करके किसी भी कंपाउंड प्रोपोजिशन लॉजिक की लॉजिक गेट्स जो हैं वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक था, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर।